मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा के कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। सख्त गजा क्या है? सख्त गजा के बारे में आए आज हम कलाम में से पढ़ते हैं कि सख्त गजा क्या है और आप सख्त गजा क्यों नहीं खाना चाहते। आप आज भी बच्चे ही हैं और सख्त गजा को लेना नहीं चाहते। अबरानियों उसके 5वें बाब उसकी 12वीं आयत में आपके सामने रीड करूंगी। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की इज्जत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त गजा की जगह तुम्हें दूध पिलाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। बस काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो चुके हैं। कलाम को जब भी आप पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद आप सोचा करें और खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद मुझसे कलाम कर। तो मेरा ईमान है और मैं यकीन रखती हूं कि जब आप खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद मुझे इस कलाम की समझ आए, तो वो आपको सिखाता है, बताता है। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। अब जो वक्त है, आप आखिरी वक्त में एंटर हो चुके हैं। अब जो वक्त है, आपको चाहिए था कि आपको कलाम में मजबूत हो जाना चाहिए था। आप हर तरह की गजा खाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए था। आपको नरम ही गजा पे आप ना रहें, आपको सख्त गजा खाना भी जरूरी था। लेकिन आप अभी तक बच्चे ही बने रहते हैं। आप अब जो आखिरी वक्त है, आपको चाहिए था कि आप मुकम्मल तौर से उस तरह की तरह आरी की तरह तेज तलवार, जो तेज होती है तलवार, उसकी तरह आपको तेज होना चाहिए था। लेकिन आप अभी भी बच्चे बने रहते हैं। कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। अभी तक आप अपनी उन चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे। खुदावन ने कहा है चोरी ना करना, गुनाह ना करना, ज़िना ना करना, लालच ना करना। आप अभी तक इन चीजों में से निकल ही नहीं पा रहे। आप अभी तक इब्तदाई असूलों पर अड़े हुए हैं। आप इन चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे, तो आप नेक्स्ट लेवल पर खुदावन के साथ किस तरह जाएंगे। और सख्त गजा की जगह तुम्हें दूध पीने की पड़ गई, तुम्हें आदत पड़ गई, क्योंकि आपको अगर सख्त कलाम सुनाया जाए, चर्च में पास्टर आपको सख्त कलाम सुनाए, आपको सख्त कलाम सुनने को मिल जाए किसी शख्स से या पास्टर से या अपने चर्च से, तो आप चर्च जाना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि मैनू लगदा पास्टर ने मैनू गल लाई है, ठीक है, ਐ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ, ठीक है, मैनू कलाम च समझाने की कोशिश कर रहा है, गल्लां लाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मेरे बहन भाइयों, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। आप उसे खाएंगे तो वो आपको कड़वी तो लगेगी, लेकिन वो आपकी सेहत को अच्छा करेगी। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपकी सेहत को अच्छा करेगी। जैसे कि आप कड़वी दवाई तो खाते हैं, लेकिन पेट में जाकर वो आपको ठीक कर देती है। आप बीमार होते हैं, वो आपको दोबारा से ठीक कर देती है, सेहतमंद कर देती है। इसी तरह खुदा का कलाम है। आप नरम ही, आप कहते हैं आप बच्चे बने रहते हैं। आप कहते हैं कि बस सानू चर्च च ना पास्टर सानू लॉलीपॉप ही देंदा रहे, सानू साडे मुताबिक ही कलाम सुनांदा रहे, जिंदे नाल सानू खुशी हुंदी रहे।
ठीक है, वो कलाम पास्टर ना सुनाए जिससे हमें ये पता लगे, हम अपने आप को देखें कि हमें ये गलतियां, ये खामियां, ये बुराइयां, और हमें इन्हें छोड़ने की जरूरत है, इन्हें तर्क करने की जरूरत है। आप कहते हैं पास्टर ऐसा कलाम, सख्त कलाम ना सुनाए, पास्टर नरम कलाम सुनाए। तो पास्टर भी आजकल कुछ ऐसे करते हैं कि नरम कलाम सुनाते हैं, कलीसिया नु लॉलीपॉप देकर रखते ने ताकि कलीसिया किते दौड़ ना जाए, ठीक है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ऐसे आप उनको रास्तबाजी के राह पर नहीं लेकर आ रहे, बल्कि आप उनको दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं। अगर आप उनको ज़नाकारी का नहीं बता रहे, आजकल हमारी यूथ क्या कर रही है, दूसरे मजहबों में शादी कर रही है, हमारे पास्टर क्यों नहीं टीच कर रहे? आजकल लोग शराब नोशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, ज़नाकारी कर रहे हैं, ए कुड़ी फसा ली, ओ कुड़ी फसा ली, इंज कर लिया, ओ कर लिया, धोखा, चीटिंग, आजकल ये सब कुछ चल रहा है। इसके मुतालिक क्यों नहीं बात हो रही? बेहुदा नंगे कपड़ों के मुतालिक क्यों नहीं बात हो रही? इसलिए बात नहीं हो रही कि कहीं कलीसिया भाग ना जाए। और कलीसिया भी इसी तरह है कि अगर उनको सख्त गजा खाने को मिल जाए तो वो चर्च आना बंद हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। चर्च आना बंद, सब कुछ बंद, ठीक है, पास्टर नु बुलाना बंद, एवरीथिंग स्टॉप। आप सच्चा कलाम, रास्तबाजी का कलाम सुनना नहीं चाहते। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। जब तक आप उस सख्त गजा को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक आप खुदावंद में बढ़ नहीं सकते, आपकी रूहानी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जब हम एक्सेप्ट उस कलाम को कर लेते हैं तो हम रूह में भी बढ़ते हैं। और क्या होता है कि खुदावंद कभी कभार आपसे आपके मुतालिक भी बात कर देता है, आपके मुतालिक भी जब कलाम करता है तो आप भी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, शर्म भी आती है आपको कि देखे खुदावंद ने मेरे गुनाह मुझ पर जाहिर किए। और जब हम अपने उस गुनाह को भी एक्सेप्ट कर कर इकरार कर कर खुदावंद के आगे जाते हैं तो फिर खुदावंद डीप अपने रेवलेशंस को खोलता है। आपको आप पर डीप रेवलेशन इसलिए नहीं खुलते क्योंकि आप सख्त गजा को नहीं लेना चाहते, आप अभी भी दूध पीते रहना चाहते हैं। आप उम्र में तो बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन आप अंदर से रूहानी तौर पर आपका लेवल वही है, बच्चे ही हैं, आप अभी भी दूध ही पीते हैं। आगे क्या लिखा है, सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो चुके हैं। एक बच्चे की मिसाल मैं आपको देती हूँ कि देखें, अगर जब बच्चा छोटा होता है तो जाहिर सी बात है उसको नरम गजा खिलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको उसकी माँ सख्त गजा देना शुरू करती है, रोटी देना शुरू करती है, सालन के साथ उसको रोटी देना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गजा में इजाफा होता जाता है। जब वो सख्त गजा, ताकतवर गजा खाता है तो उसको वो ताकतवर होता जाता है। इसी तरह आप जब खुदावंद के सख्त कलाम को भी हजम करना शुरू हो जाएंगे तो आप ताकतवर बनना शुरू हो जाएंगे, आप ईमान में मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आप खुदावंद के हुक्मों पर पुख्ता तरीके से वफादारी के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। आप फिर खुदावंद में कायम रहना सीख जाएंगे, तब आप शैतान से लड़ने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक बच्चे हैं, आपको ही कलाम नहीं आता, आप ही तेज नहीं हैं, आपने ही अपने आप को कलाम में ग्रो नहीं किया, तो आप किस तरह से अबलीस से जीतेंगे? इसलिए सख्त गजा को भी, सख्त कलाम को भी
हजम करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू।